इन्हें देखिए, ये एनसीसीटी के फाउंडर मिस्टर बीजी सिद्धार्था। इन्होंने कैफे कॉफी डे को काफी बड़ा बनाया, जिसकी वजह से ये एक विजनरी लीडर माने जाते थे। लेकिन हुआ क्या कि 29 जुलाई साल 2019 में ये सुसाइड कर लिए और इसका वजह था लोन लेना। इन्होंने अपनी कंपनी को काफी तेजी से एक्सपेंड करते गए और बाई चांस एक ऐसा टाइम आया कि इनकी कंपनी लॉस में जाने लगी और इस कारण से इन्हें लोन लेना पड़ा और लोन के प्रेशर की वजह से इन्होंने सुसाइड कर लिया। वहीं दूसरी ओर ये लोग हैं जो लोन की वजह से ही करोड़पति बन रहे हैं और करोड़ों का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। आखिर ये कैसे हो रहा है? क्या रियली डेब्ट हमारे लिए बैड है या गुड? तो इसका डिसीजन आप इस वीडियो के एंड होने से पहले ही समझ जाएंगे कि आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं और क्या आप रियली लोन से अमीर बन सकते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आप इस फाइनेंशियल सीरीज में जानेंगे। तो फिर चलिए आज की इस फाइनेंशियल सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोन के यहाँ से कि लोग लोन्स को किस तरह से यूज करते हैं। कि किसी के लिए यही लोन एसेट्स बन जाता है और तो किसी के लिए लायबिलिटीज। अब ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होता है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज के डिफरेंस को समझना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। एसेट्स वो चीज़ होता है जो आपके जेब में पैसा लाकर डालता है। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई ऑटो या कार खरीदा और उसे आप रेंट पर चढ़ा दिए, तो वहाँ से आपको पैसा आता रहता है, तो ये एसेट हुआ। एंड लायबिलिटी वो चीज़ होता है जो आपके जेब से पैसा लेकर जाता है और आपकी संपत्ति को कम करता है। एग्जाम्पल के लिए आपने वही ऑटो या कार खरीदा लेकिन उसे आप पर्सनल यूज के लिए लिए हैं और उससे आपको कोई इनकम नहीं होता और बल्कि अपोजिट ही आपके जेब से पैसा लेकर जाते हैं पेट्रोल में, मेंटेनेंस में और भी बाकी चीज़ों में, तो ये लायबिलिटी हुआ। तो अब मान लेते हैं कि आपने लोन लिया और उस लोन से आपने एसेट्स खरीदा और उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे ही गुड लोन कहते हैं। एंड उसी लोन को आपने लायबिलिटीज को खरीदने में लगा दिए और उससे आपको कोई इनकम नहीं हो रहा है, तो उसे बैड लोन कहते हैं। तो लोन का यूज आप एसेट्स बिल्ड करने में कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट देगा, एंड लायबिलिटीज बिल्ड करने में कर रहे हैं तो आपको कर्ज में डुबोएगा। अब आते हैं इस पॉइंट पर कि आखिर ये अमीर लोग लोन लेते क्यों हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि इनके पास पैसे होंगे? बेशक इनके पास पैसे हैं, बट फिर भी ये लोग लोन क्यों लेते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये लोन लेकर लेवरेज के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जो इन्हें और ज़्यादा रिच बनाती जाती है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक जीतू नाम का लड़का है और उसे किसी बिजनेस में 30% का ग्रोथ रेट अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो उसने देखा कि 1 लाख रुपया मेरे पास है और 1 लाख रुपया मैं अपने फादर से ले लेता हूँ, तो उसके पास 2 लाख रुपया हो गया। अगर ये 2 लाख रुपया इस बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो जीतू को कितना रिटर्न मिलेगा? तो 2 लाख का 30% 60,000 रुपया। और जीतू केवल अपना पैसा इन्वेस्ट ना करके बैंक से भी 8% के इंटरेस्ट रेट से 18 लाख का लोन ले लेता है, तो अब इसके पास 20 लाख रुपए हो जाते हैं। तो अब अगर ये 20 लाख रुपया को इन्वेस्ट करता है इस बिजनेस में, तो इसका रिटर्न हुआ 20 लाख का 30% 6 लाख रुपया। और इस 6 लाख में से बैंक से जो 18 लाख का लोन लिया था 8% की इंटरेस्ट रेट से, तो वो हुआ 1,44,000। तो इसे पे करने के बाद भी जीतू को प्रॉफिट होता है 4,56,000 रुपये का। तो इसे ही फाइनेंशियल लेवरेजिंग कहा जाता है। और इसी मेथड को यूज करने के लिए अमीर लोग लोन लेते हैं जो उन्हें और ज़्यादा रिच बनाती है। लेकिन दोस्तों, आपको इस मेथड को यूज करने से पहले इन टिप्स को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। टिप्स नंबर 1, लोन लेने का पर्पज क्लियर होना चाहिए कि आप किस इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट के लिए लोन ले रहे हैं। रियल इस्टेट, बिजनेस एक्सपेंशन, एजुकेशन या कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट। क्लियर पर्पज से आप बेटर प्लानिंग कर सकते हैं और उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लोकेशन, रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी वैल्यू एप्रिसिएशन का ध्यान रखें। टिप्स नंबर 2, रीपेमेंट प्लान कैलकुलेट करें। कितनी ईएमआई आप अफोर्ड कर सकते हैं और कितने टाइम में लोन रीपे होगा, ये सब कैलकुलेट करें। लोन कैलकुलेटर से यूज करें और डिफरेंट सिनेरियो भी चेक करें। जैसे अगर आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया और 10% इंटरेस्ट रेट है, तो कितनी ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यह पहले से कैलकुलेट करें। टिप्स नंबर 3, अगर आप लोन लेकर अमीर बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इतना ध्यान देना चाहिए कि आप जहां कहीं पर भी उस पैसों को इन्वेस्ट करने वाले हैं तो वहां से आपको 100% प्रॉफिट ही हो। और अगर शुरुआत के कुछ टाइम तक आपको लॉस भी झेलना पड़े तो इतनी कैपेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए कि हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। टिप्स नंबर 4, लोन लेने से पहले रिस्क और रिवार्ड्स को अच्छे से समझें। अगर इन्वेस्टमेंट प्लान सक्सेसफुल होता है तो आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन अगर प्लान फेल होता है तो आपको लोन और इंटरेस्ट रीपे करना पड़ेगा।
प्रॉपर रिस्क असेसमेंट और कंटीजेंसी प्लान बना कर रखें। जैसे अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट वोलेटिलिटी और लॉस पोटेंशियल को कंसीडर करें। तो दोस्तों ये थे 4 टिप्स जो आपको जानने जरूरी थे, जिस पे आपका अटेंशन होना चाहिए। अब चलते हैं उस पॉइंट पर कि आप लोन लेकर अमीर कैसे बन सकते हैं। यहाँ पर मैं 4 आइडियाज शेयर कर रहा हूँ जिसे आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, स्टार्ट ए बिजनेस। आप लोन लेकर एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये आइडिया आपका काम कर सकता है और आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकता है, जैसे आपके ब्रेन में कोई आइडिया जो जिसे आप बहुत पहले से नोटिस करते आए हो कि लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ता है और उसका सोल्यूशन मैं फाइंड कर सकता हूँ, तो अगर आप उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं तो उसे आप एक स्टार्टअप के तौर पर शुरू कर सकते हैं। नंबर 2, इन्वेस्टिंग। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो आप लोन लेकर एक लेवरेजिंग के तौर पर आप किसी हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। नंबर 3, इन्वेस्ट इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज। लोन लेकर कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदना आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है अपने लिए एक एडिशनल इनकम स्ट्रीम शुरू करने में। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 4 तरीकों से बेनिफिट मिल सकता है। नंबर 1, लॉन्गर लीज टर्म। नंबर 2, टैक्स बेनिफिट। नंबर 3, हायर रेंटल यील्ड एंड नंबर 4, वैल्यू एप्रिसिएशन। देखिए ये रियल एस्टेट सेक्टर में लैंड प्रॉपर्टी ये सब जो हैं इसमें पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा है कि इवन बिलियनर्स भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। नंबर 4, एक्सपैंडिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। अगर आप रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट की उतनी नॉलेज नहीं रखते हैं तो आप लेवरेजिंग का इस्तेमाल अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ाने में कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप क्यों लोन तभी लो जब आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करना हो। अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रही है तो भी आप लोन लेकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक कि लोन लेकर अमीर कैसे बने, जिसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ बताने का ट्राई किया। आई होप कि आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और अगर अब SIP से करोड़ों का वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप राइट साइड वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो फाइनली अगर आज की ये फाइनेंशियल सीरीज आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको और भी ऐसी वीडियोस देखने को मिलते रहें। तो इसी तरह सीखते रहें, अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहें एंड उसे इम्प्लीमेंट करते रहें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।